नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, क्या मोदी सरकार राष्ट्रगान को, जनगण मन को वंदे मातरम से रिप्लेस करना चाहती है? क्या उसकी योजना ये है कि आगे चलकर राष्ट्रगान को खारिज कर दिया जाएगा और वंदे मातरम को ही राष्ट्रगान बना दिया जाएगा? क्योंकि उसमें बहुत सारे अंश ऐसे हैं जो उसके हिंदुत्व के एजेंडे को सूट करते हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से वंदे मातरम पर इतना जोर भी दिया जा रहा है। अभी पिछले साल तो इसको लेकर तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। तो आखिरकार इरादा क्या है सरकार का? क्या सरकार का इरादा ये भी है कि पहले जनगण मन को हटाओ, वंदे मातरम लाओ और फिर उसके बाद वंदे मातरम को हटाकर नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि को राष्ट्रगान बना दिया जाए? क्या वो इस योजना के तहत काम कर रही है? और इसीलिए अब एक नया निर्देश उसने जारी किया है कि तमाम सरकारी आयोजनों, स्कूलों और अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम को राष्ट्रगान यानी जन गण मन के पहले बजाया जाएगा। इससे ये ध्वनि निकलती है कि राष्ट्रगान के मुकाबले वंदे मातरम को ज़्यादा तरजीह दी जा रही है, ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, ज़्यादा सम्मान देने की कोशिश ये सरकार कर रही है। गृह मंत्रालय ने जो निर्देश जारी किए हैं उसके हिसाब से जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों एक साथ बजाए या गाए जाते हैं तो वंदे मातरम पहले पेश किया जाएगा और सभी उपस्थित व्यक्तियों को राष्ट्रगीत बजने या गाए जाने के दौरान सावधान मुद्रा में खड़े रहना अनिवार्य होगा। अभी तक केवल जनगण मन के लिए ये व्यवस्था थी कि जब भी वो बजेगा तब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा सावधान की मुद्रा में। लेकिन अब ये नियम उसने बदल दिया है। सिनेमा हॉल में फिल्मों के प्रदर्शन के दौरान या न्यूज़ रील के दौरान अगर वंदे मातरम बजता है तो खड़े होने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तर्क ये दिया गया है कि इससे दर्शकों को परेशानी हो सकती है और व्यवस्था बिगड़ सकती है। गौरतलब बात यह है कि ये जो वंदे मातरम गाया जाएगा उसमें अब बाकी के जो छंद हटा दिए गए थे वो भी गाने होंगे। यानी पहले केवल 2 छंदों को लिया गया था, अब सभी 6 छंदों को गाना पड़ेगा। आप जानते ही हैं कि 1937 में वंदे मातरम को जब अडॉप्ट किया गया था कांग्रेस के द्वारा तो ये तय किया गया था कि 6 में से पहले 2 छंद गाए जाएं, क्योंकि जो बाकी के 4 छंद हैं उनमें हिंदू देवी देवताओं का गुणगान है, उनका वर्णन है। पहले 2 छंद ही ऐसे हैं जिनमें भारत की प्रकृति का, उसकी समृद्धि का गान है। और इसलिए, और ये कोई कांग्रेस के नेता नेहरू ने नहीं, जैसा कि दुष्प्रचार किया गया प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के द्वारा, ये नेहरू ने नहीं हटाया था, बल्कि ये सजेशन रविंद्रनाथ टैगोर, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। लोग उनके पास गए थे कि इसमें क्या किया जाए और नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी उनसे इस बाबत मिलने गए थे कि ये जो पूरा वंदे मातरम का गीत है उसको किस तरह से अपनाया जाए, क्योंकि एक तरफ तो वंदे मातरम का जो नारा है वो पूरे देश भर में गूंज रहा था। लेकिन ध्यान रखिए, वंदे मातरम गाने का सिलसिला उस तरह से नहीं था कि पूरा वंदे मातरम गीत जगह जगह गाया जाता हो, ये परंपरा तो नहीं थी। लेकिन वंदे मातरम ज़रूर एक नारा बन गया था। और ये भी, अगर इस पूरे वंदे मातरम के गीत की पृष्ठभूमि में जाएंगे तो वो भी बहुत विवादास्पद है। हम सब जानते हैं कि ये गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था 1875 में, और जो 1882 में उनका उपन्यास आया था आनंद मठ, उसमें फिर शामिल किया गया था। यानी आनंद मठ के लिए गीत नहीं लिखा गया था, पहले वैसे ही गीत लिखा गया था और उसमें पहले 2 ही छंद थे
ये छंद बाद में जोड़े गए थे और फिर से आनंद मठ में शामिल किया गया था। आनंद मठ की पृष्ठभूमि भी जाननी चाहिए। आनंद मठ एक घनघोर सांप्रदायिक उपन्यास था जिसमें मुसलमानों के प्रति घृणा भी थी और अंग्रेज़ों को खैरख्वाह बताया गया था। एक सन्यासी विद्रोह होता है उस उपन्यास में जो मुसलमानों के खिलाफ होता है और उसमें अंग्रेजी राजा की तारीफ की जाती है। तो ये उपन्यास किस तरह का है आप समझ सकते हैं। और इस उपन्यास में अगर इस तरह का गीत शामिल किया गया था और उसके पहले 2 अंतरे को छोड़कर बाकी के 4 अंतरों में इस तरह की भावनाएं और इस तरह की भाषा थी और कथ्य था, तो ये अंडरस्टूड है कि उसका विरोध लाजमी है। लेकिन हिंदुत्ववादी तो वही पसंद करते हैं जो मुसलमानों के खिलाफ हो, जो मुसलमानों के खिलाफ जिसका इस्तेमाल किया जा सके। तो यही वजह है कि संघ परिवार, आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वगैरह वगैरह ये सब राष्ट्रगान की तुलना में राष्ट्रगीत को ज़्यादा महत्व देते रहे हैं। राष्ट्रगान उनकी आंखों में खटकता रहा है। राष्ट्रगान देश की विविधता के बारे में, विविध जो हमारी विविधता में एकता है उसके बारे में बताता है और एक राष्ट्र को जो अपने को आत्मसम्मान के साथ खड़े होने की भावना की प्रेरणा भरता है, वो उस राष्ट्रगान में जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था वो उसकी आत्मा है। लेकिन वंदे मातरम की आत्मा वो नहीं है। वंदे मातरम में हिंदू मुसलमान का बैर भाव छिपा हुआ है। हिंदुओं को लेकर जो मुसलमानों के प्रति घृणा है वो भी उसमें छिपी हुई है। और ध्यान रखिए एक बात और महत्वपूर्ण है कि वंदे मातरम गीत लिखा गया था बंगाल की भूमि की स्तुति में। ये पूरे भारत देश की स्तुति के लिए नहीं लिखा गया था गीत। पूरे जो उपन्यास के अंदर पूरा जो माहौल है वो बंगाल का है और ये जितने उस समय बंगाल की पॉपुलेशन थी उसका इसमें जिक्र था। बाद में 1908-7-8 के आसपास उसको पॉइंट आउट भी किया गया और उसको बदला भी गया, यानी तब उसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति दिलवाने की कोशिश की गई। हालांकि 1893 के कांग्रेस के अधिवेशन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को संगीतबद्ध करके गाया भी था। तो कांग्रेस पार्टी के अधिवेशनों में वंदे मातरम लगातार बजाया जाता रहा और वो उसका हिस्सा बना रहा। 1937 के आसपास जब पूरे देश में एक तरफ जो हिंदुत्व फंडामेंटलिस्ट थे, जो हिंदू उग्रवादी थे, और दूसरी तरफ मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट थे जो मुस्लिम उग्रवादी थे, उन दोनों ने अपनी राजनीति इस तरह से आगे बढ़ानी शुरू की कि उसमें मुसलमानों के एक तबके को लगा कि ये जो गीत है इसमें, और ये पॉइंट आउट किया गया बाकायदा कि 4 स्ट्रेंजा जो हैं बाद के, उनमें हिंदू देवी देवताओं का वर्णन है और इसलिए ये हम क्यों गाएं। हालांकि जो कट्टरपंथी मुस्लिम हैं उन्हें वंदे मातरम शब्द से भी आपत्ति है, क्योंकि उनके धर्म में उनके लिहाज से ये माना जाता है कि पूजा तो केवल अल्लाह की जा सकती है, पैगंबर मोहम्मद की जा सकती है, किसी और देवी देवता या धरती या किसी भी चीज़ की नहीं की जा सकती है। तो ये उनकी मान्यता है, धारणा है। लेकिन चूँकि हिंदुत्ववादी अपनी चीज़ें थोपना चाहते हैं दूसरे धर्मों के ऊपर, उन्हें ज़बरन मनवाना चाहते हैं कि आप इसको स्वीकार करो ही, इसीलिए हम पाते हैं कि जो मौजूदा रिजीम है उसका इससे मन नहीं भर रहा है कि भाई वंदे मातरम गीत तो एक्सेप्ट किया जा चुका है, उसके 2 पैराग्राफ अब सब एक्सेप्ट करते हैं। मुसलमानों का एक धड़ा बेशक ना करता हो, लेकिन बहुतायत में जो मुस्लिम हैं वो भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। अब उनके ऊपर एक नया दबाव लाया जाएगा कि ये, और इसमें बाकायदा नियम दिशा निर्देशों में है कि गाया जाएगा और सबको खड़े होना पड़ेगा,
सम्मान प्रदर्शित करने पड़ेगा। तो ये एक थोपने की जो भारत सरकार की, मोदी सरकार की एक कम्युनल एजुकेशन पॉलिसी है, जिसमें पूरे शिक्षा व्यवस्था को भगवा रंग में रंगने की कोशिश हो रही है। हिंदू मुसलमान का जो विभाजन है उसको गहराने की कोशिश उसमें हो रही है। उसी का एक हिस्सा ये और जोड़ा जा रहा है कि अब धीरे धीरे करके स्कूलों में, कॉलेजों में, जहाँ भी शिक्षा संस्थान हैं, वो वहाँ पर इनको लागू किया जाएगा और जो हिंदुत्ववादी समूह हैं, संगठन हैं या कहिए गिरोह हैं, वो इसको इन्फोर्स करने के लिए जगह जगह घूमेंगे। जैसे आप देखते हैं कि वो किसी भी मुसलमान को पकड़ के बोलते हैं, बोलो जय श्री राम। उसी तरह से वंदे मातरम के गीत का या बोल का इस्तेमाल भी उनसे किया जाएगा। हालांकि अगर आप आरएसएस और बीजेपी में एक सर्वे करें कि इनमें से कितनों को पूरा वंदे मातरम याद है, तो आप पाएंगे कि 0.001% भी शायद नहीं मिलेंगे जो वंदे मातरम के गीत को जानते हैं पूरी तरह से। 2 स्ट्रेंजा भी गाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। पहला स्ट्रेंजा भी अगर पूरा गा जाए तो बहुत बड़ी बात मानिएगा। तो ये तो साफ है कि हिंदुत्ववादियों की श्रद्धा इस गीत में नहीं है। उनका तो ये पॉलिटिकल एजेंडा है, एक पॉलिटिकल हथियार है, जिसको कहते हैं ना कि इसको वेपनाइज किया जा रहा है। वंदे मातरम के गीत को वेपनाइज किया जा रहा है, उसे हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत ही विभत्स है, बहुत डरावनी है, क्योंकि धीरे धीरे जो हिंदू मुसलमान की फांक है वो और गहराती जा रही है। अब अगर ये स्कूलों में ज़बरदस्ती गवाया जाएगा, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग होंगे, और अगर कोई नानुकुर करता है तो उस पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या जो अतिवादी हिंदू हैं वो उनके खिलाफ हिंसक भी हो सकते हैं, उनके प्रति नफरत भी फैला सकते हैं। तो ये एक और उकसाने वाली कार्रवाई भी आप कह सकते हैं केंद्र सरकार की, मोदी सरकार की, कि अब वंदे मातरम के ज़रिए भी अल्पसंख्यकों को उकसाने का काम किया जाएगा, उनके खिलाफ एक माहौल बनाने के लिए कि देखो ये मुसलमान तो वंदे मातरम भी नहीं गाने को तैयार हैं, इस धरती की वंदना करने को भी तैयार नहीं हैं, और इसलिए ये इस देश के प्रति वफादार भी नहीं हो सकते हैं। ये जो माफी वीर सावरकर का कहना था कि जिन लोगों की पुण्य भूमि और पितृभूमि हिंदुस्तान नहीं है, वो हिंदुस्तान के प्रति वफादार नहीं हो सकते हैं। यही वो लॉजिक है जो इससे जोड़ा जाएगा और फिर मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके उन्हें दंडित किया जाएगा। तो इस पूरी योजना को समझिए, ये सरकार वंदे मातरम के प्रति उतनी श्रद्धा नहीं रखती है। अगर सच्ची श्रद्धा होती तो वंदे भारत के बजाय सच्ची राष्ट्रीयता, सच्चे राष्ट्रवाद को अपनाती, जो आज़ादी के आंदोलन से निकला, जिसमें सर्वधर्म समभाव है, जिसमें विविधता में एकता है, जिसका जो झलकियां हैं वो हमें राष्ट्रगान में दिखती हैं, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ये वंदे मातरम में नहीं मिलती है, जिसे एक सांप्रदायिक और सवर्णवादी लेखक ने लिखा है अपने एक उपन्यास के लिए, और उस उपन्यास की थीम पूरी तरह से घनघोर सांप्रदायिक रही है। तो इस पूरी पृष्ठभूमि के साथ केंद्र सरकार के इस फैसले को देखा जाना चाहिए, और अब इसका विरोध करना तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी वंदे मातरम का विरोध करेगा उसे देश विरोधी करार दिया जाएगा, गद्दार कहा जाएगा कि आप वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। विरोध वंदे मातरम का नहीं कर रहे हैं, नहीं किया भी जाना चाहिए, लेकिन जो 4 अतिरिक्त पैराग्राफ जोड़कर सांप्रदायिकता की खाई को गहरा करने की कोशिश की जा रही है, हिंदू मुसलमान का बैर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, उसका विरोध होना चाहिए कि ये जो 4 स्ट्रेंजा जोड़े हैं ये दरअसल राष्ट्रीय भावनाओं के द्योतक नहीं है। इससे राष्ट्रवादी भावनाएं पैदा नहीं होती हैं, हिंदुत्ववादी भावनाएं भले ही पैदा होती हों, हिंदुओं को भला ही
भले ही ये गौरव गान की तरह लगता हो, लेकिन दरअसल ये राष्ट्रगान नहीं होता। राष्ट्रगान तो वही हो सकता है जिसमें सभी धर्मों, सभी भाषाओं के लोगों की भावनाएं प्रकट होती हों। जैसे हम जानते हैं कि राष्ट्रगान में होती है जनगण मन में, उसमें पूरे देश की कल्पना की गई है, इस गीत में नहीं की गई है। तो समझदारी होगी कि इस गीत को, इसका विरोध तो किया जाना चाहिए जो परिवर्तन किए गए हैं और जिस तरह से थोपा जा रहा है। इसके दोनों हिस्से आपत्तिजनक हैं। एक तो इसे सब जगह थोपा जाना कि बजाइए, गाइए, खड़े होइए, और दूसरा ये कि इसमें जो 4 पैराग्राफ जोड़े गए हैं वो विशुद्ध रूप से सांप्रदायिक राजनीति के तहत जोड़े गए हैं। उसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम, समर्पण कतई नहीं है। इस दुर्भावना से प्रेरित इस कदम का विरोध होना लाजमी है और किया भी जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।